बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट, इसके नाम से जैसे पता चलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू साइंटिस्ट, एक था ब्रॉन्स्टेड और दूसरा था लाउरी। डेनिश केमिस्ट था J.N. ब्रॉन्स्टेड और इंग्लिश केमिस्ट था T.M. लाउरी। इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये एसिड बेस का कंसेप्ट पेश किया और इस कंसेप्ट का 1923 में इन्होंने पेश किया था। और ये कंसेप्ट जो था, ये अर्हीनियस कंसेप्ट को थोड़ा सा इन्होंने एलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर दिया और एक्सपैंड कर दिया। इन्होंने कोशिश की कि जो अर्हीनियस कंसेप्ट के अंदर लिमिटेशंस है वो लिमिटेशन किसी हद तक खत्म हो जाए, दूर की जाए। तो इन्होंने एसिड जो था वो डिफाइन किया कि एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट ए प्रोटॉन, व्हिच कैन डोनेट ए प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या चीज है? प्रोटॉन बेसिकली हाइड्रोजन आयन को ही कहते हैं। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एसिड को हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रोटॉन डोनर। एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोटॉन डोनर। इसके अपोजिट अगर हम देख लें तो बेस इसने डिफाइन किया था कि बेस जो है दिस इज बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्टर, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा और जो बेस है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। या मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि द स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट a proton, that is hydrogen plus ion, during a chemical reaction। ठीक हो गया। जब भी एक रिएक्शन होता है उसमें एक स्पीशीज जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, दूसरा स्पीशीज जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जो डोनेट करेगा उसको हम कहेंगे एसिड और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम कहेंगे बेस। ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो एग्जाम्पल में HCl और NH3 इन दोनों का रिएक्शन अगर हम देख लें, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय HCl, ये अपना प्रोटॉन प्रोवाइड करता है NH3 को और NH3 जो है ये हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारे पास NH3 कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस अमोनियम आयन बना लेगा और HCl जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में या क्लोराइड नेगेटिव चार्ज में। ठीक हो गया। अब चूंकि ये सारे जो सॉल्यूशंस है, ये सारे रिएक्शंस जो है ये सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, इसके साथ ये लाजमी लग दिया करे कि हमारे पास ये सारी चीजें एक्वस फॉर्म में ही मौजूद है। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर लेता हूं कि जो हमारे पास इसमें HCl है, इसने क्या कर दिया, इसने प्रोटॉन दे दिया। जब इसने प्रोटॉन दे दिया तो खुद ये क्या बन गया, खुद Cl बन गया। ठीक है। अब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, सो प्रोटॉन डोनर हो गया। ये इसको मैं नीचे लिख देता हूं कि HCl इज प्रोटॉन डोनर। और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लाउरी या लाउरी-ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, तो प्रोटॉन डोनर होगा वो किसका काम करेगा, वो एसिड का काम करेगा। तो यहाँ पे HCl जो है ये एसिड हो गया। NH3 जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक हो गया। और ये कन्वर्ट हो जाता है NH4 में। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इस रिएक्शन के अंदर और ये जो एक्सेप्टर होगा इसको हम कहेंगे बेस। तो NH3 इज अ बेस अकॉर्डिंग टू लाउरी-ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट और HCl जो है ये एसिड हो गया अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। अब याद रखिए कि इस रिएक्शन के अंदर दो और चीजें बन गई जिसमें अभी ये कैपेबिलिटी है कि वो भी प्रोटॉन डोनेट कर ले और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। ये एक पेयर बनता है
जब भी हम डिस्कस करते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट को, इसमें हमारे पास दो पेयर्स बनते हैं, एक तो एसिड और बेस हो गया जो लेफ्ट साइड पे है रिएक्टेंट साइड पे। जो प्रोडक्ट साइड पे होंगे उसमें भी दो चीजें होंगी। अब ये NH4 है, इसके पास हाइड्रोजन है, सो इट हैज द कैपेबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन। इसमें ये कैपेबिलिटी है कि हाइड्रोजन को क्या कर लें, डोनेट कर लें। अब जो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है प्रोडक्ट वाली साइड पे, अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा लिखेंगे तो ये NH4 जो है ये कहलाएगा कंजुगेट एसिड। इसको मैं C एसिड लिख देता हूं। C का मतलब हमारे पास यहाँ पे होगा C इज इक्वल टू कंजुगेट। ठीक हो गया। अब ये जो Cl है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा NH4 से, तो ये जो एक्सेप्ट करेगा ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास इसमें दो तरह के बन गए पेयर्स। दो तरह के पेयर कौन से थे, एक पेयर ये बन गया जो HCl था, ये खुद कन्वर्ट हो गया किसमें, ये Cl में कन्वर्ट हो गया, तो ये एसिड हो गया और ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। ठीक है। दूसरा जो पेयर बन गया दैट इज NH3 और NH3 से NH4, तो ये NH3 खुद क्या है, ये बेस है और ये जो है ये इसका कंजुगेट एसिड बन गया। अब दो तरह के पेयर्स बन गए, वन इज एसिड बेस पेयर, अनदर इज आल्सो एसिड बेस पेयर। ठीक हो गया। दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस इसमें आ गए। अब कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड हमारे पास वो स्पीशी है, द स्पीशी विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम किससे बने हैं, जब बेस एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम बेस after accepting proton from acid। ठीक है। जो ऊपर एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया उसमें हमारे पास NH4 प्लस जो था वो क्या है, that is basically conjugate acid because this NH4 can donate the proton and it can be converted into NH3 और एक प्रोटॉन आ जाएगा। अब जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा। यहाँ पे ये NH4 जो है ये एसिड का काम करेगा, क्योंकि ये राइट साइड पे था ऊपर, तो ये कंजुगेट एसिड हम इसको कहते थे। सिमिलरली कंजुगेट बेस जो है वो क्या चीज है, कंजुगेट बेस इज बेसिकली कंजुगेट बेस क्या चीज है। ठीक है। कंजुगेट बेस इज द स्पीशी फॉर्म्ड फ्रॉम, जो एसिड था वो बेस से बना था, अब ये जो है ये एसिड से बनेगा, फॉर्म फ्रॉम एसिड आफ्टर डोनेटिंग ए प्रोटॉन टू द बेस। ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन में हमने HCl को देख लिया। HCl हमारे पास राइट साइड पे जब लेफ्ट साइड पे लिखा था तो ये एसिड था। ठीक है। अब ये जब हाइड्रोजन रिमूव कर दे, NH3 को दे दे, इसमें से जो चीज बचेगी वो क्या था, वो Cl था, और Cl को हमने क्या कहा था, कंजुगेट बेस। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्लोराइड जो है ये वापस एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HCl में। अब जो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन, जो डोनेट एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, उसको हम बेस कहते हैं। इसीलिए जब ऊपर एसिड बेस के रिएक्शन में ये बना है तो ये कंजुगेट बेस कहलाएगा। तो दो पेयर होंगे हमारे पास हमेशा,
जब भी हम लॉरी ब्रास्टेड कंसेप्ट में एक्सप्लेन करते हैं एसिड बेसिस को, उसमें दो तरह की चीजें आएंगी, एक होगा एसिड और बेस, दूसरा होगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास इसमें एक एग्जांपल एक दो और देख लेते हैं कि हमारे पास अगर वाटर रिएक्ट करता है NH3 के साथ, मैं इसके फिजिकल स्टेट नहीं लिखता, आपको फिजिकल स्टेट लिख लिया करें, जो लिक्विड है वो लिक्विड लिख लिया करें, जो गैसियस है वो गैसियस लिख लिया करें, यहाँ पे लिक्विड है ये गैसियस फॉर्म में होंगे। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, इसमें जो अमोनिया है ये बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और वाटर जो है वो एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। वाटर जब प्रोटॉन डोनेट कर लें तो वाटर खुद कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल में, और जो NH3 था वो कन्वर्ट हो जाता है NH4 में, और अगेन दो तरह के पेयर्स बन गए हमारे पास। एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ बेस दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। ठीक हो गया। और जो हमारे पास ये था NH3 कन्वर्ट हो गया NH4 में, और NH4 को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये अगेन ये हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है। तो ये दो पेयर बन गए। अब वाटर जो है, वाटर दो तरह के रिएक्शन शो करता है। इस रिएक्शन में अगर आप गौर कर लें तो वाटर जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर एसिड का काम करेगा, और जब वाटर एसिड के साथ रिएक्शन कर ले, इस तरह HCl है हमारे पास, HCl के साथ अगर ये रिएक्शन कर ले, HCl में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये बेस का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन रिमूव करेगा, H2O जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो H2O जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले तो ये H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और HCl जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में। H3O एक्वस फॉर्म में आ गया और Cl भी एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो HCl था ये चूंकि एसिड है और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Cl में, तो ये Cl जो है ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। और जो वाटर था, वाटर यहाँ पे इस रिएक्शन में बेस का काम करता है क्योंकि इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर दिया, तो वाटर खुद एज ए बेस काम करेगा, लेकिन जो H3O है ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। अब दो चीजें इसमें आ गई कि वाटर डिपेंड करता है रिएक्शन पे। इफ वाटर रिएक्ट्स विद acid, then water will act as a base, और इसके अपोजिट हो जाएगा if it reacts with base, फिर किसका काम करेगा, फिर ये एसिड का काम करेगा। तो सच कंपाउंड्स विच कैन एक्ट एज such compound which can act as acid and bases, compounds या substances which can act as acid and bases are called as amphoteric substances। इसको हम कहते हैं they are the honor of dual nature, honor of dual nature। ठीक है, कभी ये एसिड का काम करेंगे और कभी ये बेस का काम करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल रिएक्शन कि वाटर रिएक्ट किसके साथ करता है। ठीक है,
और इसको अगर हम एक्सप्लेन कर ले तो वाटर जो है ये आपस में अगर रिएक्शन कर ले, वाटर प्लस वाटर, हम दोनों को आपस में रिएक्ट करवा ले, दोनों में आपस में रिएक्ट करवाने से एक एसिड का काम करेगा और एक वाटर जो है वो बेस का काम करेगा। ठीक है, एक वाटर हाइड्रोजन रिमूव करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। एक ने एक्सेप्ट कर दिया जो बेस था, उसका कंजुगेट एसिड बन गया, और जो दूसरा एसिड था उसने रिलीज कर दिया, डोनेट कर दिया, और ये अपने एसिड का कंजुगेट बेस बन गया। अब वाटर में खुद ब खुद ये फिनोमेना हो गया। तो इस तरह से जब वाटर आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जिसमें वाटर खुद ब खुद एसिड का भी काम करता है और खुद ब खुद बेस का भी काम करता है। अब इस कंसेप्ट में हमारे पास जो लिमिटेशंस थी अर्हेनियस की, उसको मिटाने की इसने कोशिश की है। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस हद तक उसने मिटा दी है और किस हद तक इसमें रह गई है। जो अर्हेनियस के केस में हमारे पास लिमिटेशंस थी वो मैं दोबारा आपके सामने लेके आता हूं कि उसमें लिमिटेशन नंबर 1 ये था कि एक्वस मीडियम जो था वो नेसेसरी था। एक्वस मीडियम was necessary in case of Arrhenius concept of acid and bases। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और इसने जो डेफिनेशन दे दी, इसने कहा एसिड आर सिंपली द प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो इसने क्या कर दिया, इसने ये लिमिटेशन जो है ये खत्म कर दी। ये वाली लिमिटेशन जो एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड था अर्हेनियस में, इसको इसने क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया। देयर इज नो एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड फॉर एसिड एंड बेसिस। लेकिन जो लिमिटेशन इसकी अपनी रह गई वो अर्हेनियस में भी थी और इसमें भी रह गई। वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास जो एसिड बेसिस है उनमें हाइड्रोजन का होना जरूरी है। एसिड, अब अर्हेनियस ने कहा था कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे इसने भी सेम बात की कि ये प्रोटॉन डोनर होगा। अब ये प्रोटॉन डोनर तो है, लेकिन उन एसिड्स का क्या होगा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड होगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, फास्फोरस ऑक्साइड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि एसिडिक ऑक्साइड्स भी कहलाते हैं। ऑल दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं एसिड्स में। ऑल ऑफ देम दे रिएक्ट विद वाटर एंड कन्वर्ट इनटू एसिड्स। अब ये एसिड का काम करते हैं, लेकिन ये एसिड जो है ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यहाँ पे ये अगेन फेल हो गया, जिस तरह अर्हेनियस फेल हो गया था, सिमिलर ये भी फेल हो गया और इसने भी ये एक्सप्लेन नहीं किया। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 लिमिटेशन जो इसकी थी वो बेस वाली थी। इसने कहा कि जो हमारे पास वो कंपाउंड्स होंगे बेसिस, दे विल बी प्रोटॉन एक्सेप्टर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बेस आर इक्वल टू प्रोटॉन एक्सेप्टर। बात तो ठीक है इसकी, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास बेस में प्रोटॉन एक्सेप्शन वाली बात नहीं होती, प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो भी ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट जो है वो फेल हो गया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दोज सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, मैं जिस तरह एसिड्स की एग्जांपल दी, मैं यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड्स की एग्जांपल ले देता हूँ कि NaO या Na2O या MgO या CaO
एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि मेटालिक ऑक्साइड्स हैं और इनको हम बेसिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। तो इनकी जो बेसिसिटी है दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, क्योंकि इनमें तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन वाला कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन ये फिर भी बेस का काम करता है। सिमिलरली ऑल ऑफ दीज ऑक्साइड्स दे आर एक्टिंग एज बेसिस बट स्टिल दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। एक कंसेप्ट, एक जो लिमिटेशन थी अर्हीनियस की, इसने रिमूव कर दी कि ये हमारे पास एक्वस मीडियम को इग्नोर कर लेता है। एक्वस मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, but still it fails to explain the acidity and basicity of those compounds in which there is no hydrogen exception and no hydrogen donation concept, जो डोनेट भी नहीं करते और जो एक्सेप्ट भी नहीं करते, but still they are showing acidity and basicity. Those compounds cannot be explained by Lowry and Bronsted. तो ये कंसेप्ट भी फेल हो गया। इसके बाद लेविस आता है और लेविस कोशिश करता है कि हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के जो लिमिटेशंस थे वो खत्म कर लें। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम लेविस कंसेप्ट को देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।